नमस्ते। आपको हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ आपके रक्त में चीनी को ज़्यादा होने को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, और जब ये चीनी ज़्यादा रह जाती है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ विभिन्न तरह की होती है। हम कॉमनेस्ट जो डायबिटीज़ है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी, जिसको जीडीएम कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती है वो जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली 20 साल से कम लोगों को मिलती है और इसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि आपका पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनती है, वो पैनक्रियाज से इंसुलिन बन ही नहीं पाती, इसलिए ऐसे रोगियों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बिना इंसुलिन के सेटल नहीं होते। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और भारत को इंडिया इज़ नॉन एज ए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी अगर हम डायबिटीज़ संख्या के बारे में देखें तो हम चाइना के बाद नंबर 2 पे आते हैं डायबिटीज़ के मामले में, और 2030 तक ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन, डायबिटीज़ पॉपुलेशन अभी 77 मिलियन है, जो 2030 में 130 मिलियन तक चली जाएगी। एक ह्यूज जंप हो जाएगा। और डायबिटीज़ अपने आप में एक साइलेंट किलर है, पता ही नहीं चलता है, आदमी का शुगर बढ़ जाता है, और बढ़ी हुई शुगर आपके हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर देती है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, मतलब आपका इंसुलिन नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन जो आपकी इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं करती। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जहाँ पे इंसुलिन को सेल पे काम करना है उस सेल पे काम नहीं कर पाती, इसलिए आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा रहती है, इंसुलिन भी ज़्यादा रहती है, और आपको थकान महसूस होती है, और थोड़ा बहुत हद तक इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का मेजर कारण क्या है? इसमें हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइबल फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशन, जैसे कि हम इंडियंस जेनेटिकली प्री डिस्पोज है। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है जिसको हम चेंज कर सकते हैं? जैसे कि आज हम जंक फूड का प्रचलन बढ़ गया है, मेजॉरिटी ऑफ आदमी जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड एरेटेड ड्रिंक प्लस मैगी, ये सब चलन में है, या चिप्स, जो कुरकुरे जो खाते जा रहे हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। मैं अगर गुवाहाटी की बात करूं तो हर महीने 1000 4 चक्के गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, और इसी अनुपात में 2 व्हीलर्स के भी यूज होता है। तो आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम खाने पीने में चेंजेस कर सकते हैं, सिंपल खाना खाएं, जंक फूड को बचाएं, और फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, 150 मिनट हर हफ्ते, डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 5 डेज, 30 मिनट्स पर वीक, 30 मिनट्स पर डे, ब्रिस्क एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, चाहे आप योगा करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप वॉक करें या जॉगिंग करें, एटलीस्ट 30 मिनट पर डे, हफ्ते में 5 दिन रेगुलर करें। जंक फूड का चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी हमें डायबिटीज़ से बचाने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम हमारी फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम डायबिटीज़ से बचते हैं तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ रोगियों में हार्ट डिजीज़ की मात्रा 3 से 4 गुना नॉन डायबिटीज़ से ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है डायबिटीज़ इन इटसेल्फ इज ए हार्ट अटैक इक्विवेलेंट, मतलब जिस आदमी को डायबिटीज़ है और जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उनकी हार्ट की कंडीशन देखें तो जिस आदमी को डायबिटीज़ नहीं है और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिसको डायबिटीज़ है और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की हार्ट की स्थिति समान होती है। तो हम ये सब बचाना है, कॉम्प्लिकेशन रोकना है। आपकी शुगर 300 हो सकती है, आपको महसूस नहीं भी हो सकता है। आदमी क्या बोलते हैं, मेरी शुगर तो 200 300 रहती है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपसे इलाज क्यों लूँ? ये गलत है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर कंटिन्यूसली रहने से आपको ब्रेन से लेके, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक, नीचे अगर आएंगे आंखों में तो रेटिना इन्वॉल्वमेंट, फिर हार्ट का, किडनी का, और लंग इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है, प्लस
नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। पाँव का नर्व का इन्वॉल्वमेंट होने से पाँव की सेंसेशन कम हो जाती है, पाँव में लोगों को झनझन की महसूस होती है या और सेंसेशन कम हो जाती है, दर्द महसूस होता है, और उससे बाद में अल्सर डेवलप हो जाते हैं और लास्ट में एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। तो हमें अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और डायबिटीज़ चेकअप कराना ज़रूरी है। ये डायबिटीज़ के बारे में जानकारी अवेयर करने के लिए आज हमने एक वन नेशन वन डे 1 मिलियन टेस्ट जो RSJ के बैनर पे है, उस पर हमने आज 500 से ज़्यादा लोगों का शुगर टेस्ट करने का बीड़ा उठाया है, ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके। अब जैसे कि मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बताया, मोस्ट कॉमनेस्ट जो अदर है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बताते हैं, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया, हाई ब्लड शुगर, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में पता चलती है, उसको GDM बोलते हैं। ये भी आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आती जा रही है। पहले ये था कि 3 से 7% लोगों को प्रेगनेंसी में थी, अभी ये 14 से 15% प्रेगनेंसी में देखने को मिल रही है। अगर ब्लड शुगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहती है तो हम 2 लोगों से डील कर रहे हैं, माँ प्लस पेट में पलने वाले बच्चे को। अगर शुगर ज़्यादा रहती है माँ के ब्लड में, तो बच्चे को भी जो चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है जिससे बच्चा खाना पीना खाता है, उसमें भी शुगर ज़्यादा रहती है। जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, 16वें हफ्ते में, माँ के पेट में 16वें हफ्ते में पेनक्रियाज एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर शुगर ज़्यादा रही तो पेनक्रियाज गर्भ में ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, बच्चे के अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और लेटर पार्ट में उसको डायबिटीज़ होने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए प्रेगनेंसी में शुगर अगर ज़्यादा रहता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। प्रेगनेंसी की नॉर्मल वैल्यूज़ डिफरेंट है, वो नॉर्मल आदमी से कम की तरफ है। यूजुअली हम प्रेगनेंसी में खाली पेट और खाने के पहले शुगर 80 से 90 के बीच में रखना चाहते हैं, और खाना खाने के बाद 110 और 120 के बीच में रखना चाहते हैं, बहुत अच्छे कंट्रोल के लिए। तो इसके लिए हो सकता है दिन में प्रेगनेंसी के समय शुगर 5 से 6 बार और कभी कभी 7 बार भी चेक करने की ज़रूरत पड़े। तो आराम से ध्यान दें, और हर ट्राइमेस्टर, हर 3 महीने में अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कृपा करके प्लीज़ आप अपनी शुगर को हर 3 महीने में चेकअप कराएं। अगर शुगर है तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए जितनी बार चेकअप करना पड़े कराएं। तो ये इन नटसेल है, डायबिटीज़ एक एपिडेमिक का रूप ले रखा है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसके कॉम्प्लिकेशंस वाइड हैं। आज एज बढ़ती जा रही है, किडनी इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जड़ में डायबिटीज़ है। द रूट कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट जो डायलिसिस पे है और जो डायलिसिस पे नहीं भी है, द रूट कॉज मेजॉरिटी केसेस आर डायबिटीज़। सो टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस and to have a better quality of life, we should check our sugar regularly. If there is a diabetes, we should control it better. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।